शराब घोटाले में आप सांसद संजय सिंह गिरफ्तार। 10 घंटों की पूछताछ के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार संजय सिंह को ईडी आज कोर्ट में करेगी पेश। दिल्ली के राउत जवेनी कोर्ट में संजय सिंह की पेशी होगी। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर फूटा आप कार्यकर्ताओं का गुस्सा। संजय सिंह के घर के बाहर जोरदार हंगामा। कार्यकर्ताओं ने की संजय सिंह की गाड़ी को रोकने की कोशिश। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बोली संजय सिंह की पत्नी, दबाव में गिरफ्तारी की गई। साजिश के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे, हमारा पूरा परिवार एकजुट। संजय सिंह के पिता ने कहा संजय सिंह की गिरफ्तारी बिना किसी आधार के हुई है और इसके सकारात्मक परिणाम ही आएंगे क्योंकि सरकार बदल जाएगी। गिरफ्तारी के बाद ईडी के दफ्तर में है संजय सिंह। सुरक्षा के मद्देनजर ईडी दफ्तर के बाहर धारा 144 लागू, पुलिस और बैरिकेडिंग की संख्या बढ़ाई गई। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद सीएम केजरीवाल ने संजय सिंह के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। कहा छापेमारी में ईडी को कुछ नहीं मिला। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के बाहर करेंगे प्रदर्शन। आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली बीजेपी के सभी सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेता जाएंगे राजघाट। दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करने की प्रार्थना करेंगे। चुनावी मिशन मोड में पीएम मोदी आज चुनावी राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। राजस्थान की जोधपुर पहुंच राज्य को 5,000 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी। तो वहीं एमपी के जबलपुर से पीएम मोदी राज्य को 12,600 करोड़ की सौगात देंगे। राजस्थान में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे पीएम। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल समेत एम्स को जोधपुर विकसित करने की आधारशिला रखेंगे। राजस्थान में 2 नई ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। जैसे जैसलमेर से दिल्ली को जोड़ने वाली ट्रेन की भी शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश के कई जिलों को पीएम देंगे बड़ा तोहफा। रेल समेत कई अहम सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक का रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ा बयान। सुनक बोले ज़ेलेंस्की को हथियार दो और वो काम खत्म कर देंगे। आज आतंकवाद विरोधी सम्मेलन की मेजबानी करेगा एनआईए। सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पटना दौरा। स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र की जन्म शताब्दी वर्ष पर पटना में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। देवरिया हत्याकांड में 16 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के अवैध कब्जे पर चल सकता है बुलडोजर। अवैध निर्माण को लेकर चिन्हित किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उज्जैन का दौरा। आज उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर के दूसरे चरण का लोकार्पण करेंगे सीएम। 242 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हुआ है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। गुज्जर क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादी ने एक नागरिक पर गोली चलाई। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उज्जैन दुष्कर्म मामले में बड़ी कार्रवाई। नगर निगम टीम ने दुष्कर्म के आरोपी का अवैध मकान तोड़ा। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी और सीबीआई मामले को दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई। राउत जवेनी कोर्ट करेगा सुनवाई। दिल्ली के भोगल में उमराव ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी के मामले में गिरफ्तार लोकेश की आज कोर्ट में पेशी। पटियाला हाउस कोर्ट में लोकेश को पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संवैधानिक पीठ आज भी जारी रखेगी सुनवाई। सदन में मतदान के लिए सांसदों द्वारा रिश्वत लेने वाले मामले में सुनवाई होगी। टीएमसी छात्र विंग ने दिल्ली में टीएमसी नेताओं पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें सामने आई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया। पुलिस ने कथित तौर पर अभियान रोका और विधायक अग्निमित्र पॉल सहित कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। यूपी के शाहजहांपुर में आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन। सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर विरोध जताया। यूपी के शाहजहांपुर में बैंक मिशन नहीं देने पर खोद दी गई नई सड़क। ठेकेदार के मजदूरों के साथ मारपीट करने का भी आरोप। उधर मुजफ्फरपुर में शराब छापेमारी के दौरान पुलिस से बचने के लिए एक युवक पानी भरे गड्ढे में कूदा। गड्ढे में कूदने से युवक की मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग की मौत के बाद लोगों में गुस्सा। उससे के बाद भीड़ ने पुलिस थाने को आग के हवाले किया। बदायूं में नर्सिंग होम में डिलीवरी के दौरान नवजात बच्चे और महिला की मौत। महिला और बच्चे की मौत से आक्रोशित परिजनों ने नर्सिंग होम पर हंगामा किया। एटा में देवरिया हत्याकांड के मामले में
ब्राह्मण समाज आक्रोशित। ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोगों ने मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए शहर में निकाला कैंडल मार्च। तमिलनाडु के कुड्डालोर में राज्यपाल आर.एन. रवि ने अद्दुनूर गांव में स्वामी नंदनार गुरु पूजा में हिस्सा लिया। राज्यपाल ने लोगों को संबोधित किया। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद हरियाणा के पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर मनाया गया जश्न। नीरज चोपड़ा के माता पिता को लोगों ने बधाई दी। एशियन गेम्स में स्पीड स्केटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर तमिलनाडु लौटे खिलाड़ी प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार का आभार जताया। यूपी के मथुरा में पुलिस ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। शहर में बिगड़ती यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अभियान चलाया गया। त्योहारी सीजन के आते ही सूरत के कपड़ा बाजार में लौटी रौनक। सूरत में बने खास कपड़े से देश भर में सजाए जाते हैं मंडप। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ से 8 लोगों की मौत, 22 सैन्यकर्मी सहित 69 लापता। पीएम मोदी ने सीएम को फोन कर हालात की जानकारी दी। सिक्किम में बादल फटने से भारी तबाही, 5 लोगों की मौत। पानी के तेज बहाव में सेना के 22 जवानों समेत 40 से ज्यादा लोग लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पीएम मोदी ने सिक्किम में बादल फटने की घटना से हुई तबाही पर शोक जताया। पीएम मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात कर हालात की जानकारी ली। सिक्किम को हर संभव मदद का भरोसा दिया। अभिनेता रणबीर कपूर की बड़ी मुश्किलें ऑनलाइन। महादेव गेमिंग ऐप मामले में ईडी ने रणबीर को भेजा समन। 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया। ऑनलाइन महादेव गेमिंग ऐप मामले में ईडी की रडार पर 14 और फिल्मी सितारे सनी लियोन, विशाल डडलानी समेत कई बड़े नाम भी शामिल हैं। सभी दुबई में हुई 200 करोड़ की शादी में शामिल हुए थे। ईडी भेज सकती है समन। यूपी के बुलंदशहर में युवक के साथ ससुराल में की गई मारपीट। लाठी से युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। घायल युवक बुलंदशहर के जिला अस्पताल में भर्ती। चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में गिरी इमारत। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। मौके पर राहत बचाव का कार्य जारी। मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर लोकल ट्रेन का डिब्बा पटरी से उतरा। हादसे में उपनगरीय ट्रेन परिचालन हुआ बाधित। केरल के तिरुवनंतपुरम में भारी बारिश के बाद हुआ जल भराव। वेल्लानी क्षेत्र में पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ी। तमिलनाडु के वेल्लोर में भारी बारिश के कारण शहर में कई हिस्सों में जल जमाव। शहर के निचले इलाकों में भरा पानी। यूपी के रायबरेली में 2 बाइक सवार युवकों पर बदमाशों ने की फायरिंग। गोलीबारी में बाइक सवार युवक हुए घायल, एक की हालत गंभीर। यूपी के बुलंदशहर से पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। फैक्ट्री से चोरी की गई केबल और तमंचे की गए बरामद। यूपी के बदायूं में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 किलो 550 ग्राम डोडा पोस्ट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में हिंदू संगठनों ने निकाला रोष मार्च। गणेश यात्रा पर पथराव करने वालों पर कार्रवाई की मांग। सीएम के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। यूपी के झांसी में मेडिकल कॉलेज में रैगिंग करने पर 5 छात्रों पर लगा 25-25 हजार का जुर्माना। 2 सीनियर छात्रों को 6 महीने के लिए किया गया निष्कासित। दिल्ली पुलिस ने एसीपी ने गोली मारकर सुसाइड किया। 3 दिन पहले हुई थी एसीपी की पत्नी की मौत। यूपी के रायबरेली में लव जिहाद का मामला सामने आया। युवक पर ब्लैकमेल कर धर्म परिवर्तन के बाद दुष्कर्म का आरोप। पीड़िता ने सोशल मीडिया पर सुनाई आप भी थी। बदायूं में डॉक्टर दंपति के घर हुई डकैती में शामिल फरार अभियुक्त गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने दर्ज की शिकायत। बदायूं में 1 अक्टूबर को मिले अज्ञात बुजुर्ग के शव की शिनाख्त हुई। कपड़ों से परिजनों ने पहचान गुलाब सिंह का शव। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक की गला दबाकर हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 2 दिन पहले ही युवक से मारपीट हुई थी। मुजफ्फरपुर में नाबालिग की मौत से गुस्साई भीड़ ने थाने परिसर में जमकर उत्पात मचाया। भीड़ ने थाने के अंदर कई गाड़ियों को आग के हवाले किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में सरेआम महिला की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने घर से कुछ दूरी पर ही सिर में गोली मारी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली के करावल नगर में युवक की हत्या। मामूली विवाद को युवक के रास्ते रोका भी गया और वारदात सीसीटीवी में कैद। मध्य प्रदेश के उज्जैन रेप केस में बड़ा एक्शन। नाबालिग से रेप के आरोपी भरत सोनी के अवैध मकान पर बुलडोजर कार्रवाई। नगर निगम की टीम और प्रशासन की टीम मौजूद रही। यूपी के बदायूं में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली। वजीरगंज इलाके से 3 किलो 550 ग्राम डोडा बरामद। शेखर नाम का शख्स गिरफ्तार।
यूपी के बहराइच में कूड़े के ढेर से नवजात का शव बरामद। महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज में कूड़े के ढेर से मिला शव। अस्पताल प्रशासन पर उठे सवाल। यूपी के एटा में रोडवेज बस कंडक्टर पर दबंगई का आरोप। बस में ज्यादा किराए को लेकर कंडक्टर और सवारियों के बीच हुआ विवाद। पीड़ित यात्री ने फोन कर एआरएम, एटा और डीएम से मुलाकात की। यूपी के हाथरस में सड़क किनारे संदिग्ध हालत में फौजी का शव मिलने से हड़कंप। छुट्टी पर घर आया था फौजी, बिना बताए घर से निकला था, अब शव मिला। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के हमीरपुर में कोतवाली परिसर में भिड़े दो गुट। दोनों गुटों की महिलाओं के बीच जमकर हुई मारपीट। महिला पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। नेपाल में कर्फ्यू के बाद यूपी के बहराइच से सटे भारत नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट। डीएमएसपी ने बॉर्डर इलाके का दौरा किया। नेपाल में दो समुदाय में आगजनी और पथराव के बाद से है तनाव। यूपी के बहराइच में नेशनल हाईवे किनारे अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। कैसरगंज में राजस्व और पुलिस की मौजूदगी में अवैध निर्माण पर ध्वस्त किया गया। यूपी के अंबेडकर नगर में एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र संचालक खाता धारकों का पैसा लेकर फरार। पैसा खाते में बिना जमा किए पासबुक पर करता था साइन। कई दिनों से लोगों को दे रहा था झांसा। लोगों ने पुलिस से शिकायत की। बैंक ग्राहक सेवा के नाम पर हेरा फेरी से गुस्साए लोगों ने धरना दिया। एसबीआई बैंक की शाखा के सामने जमकर प्रदर्शन किया। एमपी की बड़वारी में नदी में डूबने से दो बच्चियों की मौत से लोगों में गुस्सा। पुलिस चौकी के सामने शव रखकर जाम किया चक्का। गिट्टी प्लांट के मालिक के खिलाफ एक्शन की मांग। यूपी के हापुड़ में 4 साल की बच्ची से रेप। पीड़िता की मां की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बच्ची का इलाज जारी। यूपी के कासगंज में फसल की रखवाली कर रहे बुजुर्ग पर आवारा सांड ने हमला किया। आवारा सांड ने बुजुर्ग को पटक पटक कर उतारा मौत की घाट। बिहार के मुजफ्फरपुर में भीड़ ने थाने को फूका। अवैध शराब को लेकर छापेमारी करने गई पुलिस को देखकर भागे नाबालिग की मौत से फूटा गुस्सा। यूपी के बदायूं में वर्कशॉप में खड़ी रोडवेज बस अचानक से हुई स्टार्ट। बस से कुचलकर मैकेनिक की हुई मौत। यूपी के कासगंज में रफ्तार का कहर। डीसीएम वाहन ने बाइक सवारों को कुचला। बाइक सवार मामा भांजे की मौके पर मौत। यूपी के जौनपुर में स्कूल वाहन ने बालिका को रौंदा। बच्ची की मौके पर मौत। घटना के बाद वाहन समेत चालक फरार। यूपी के शाहजहांपुर में दुकान में लगी आग। आग लगने से लोगों में मची भगदड़। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के गोंडा में देर रात तेज रफ्तार बाइक ट्रैक्टर में जा घुसी। हादसे में तीनों बाइक सवारों की हुई मौत। सोनबरसा पेट्रोल पंप की घटना। यूपी के शाहजहांपुर में अनियंत्रित कार खाई में गिरी। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में सिलेंडर फटने के बाद लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के एटा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। मिट्टी से भरे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर। दोनों बाइक सवार घायल, एक की हालत गंभीर। यूपी के बस्ती में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। यूपी के बस्ती में आर्य समाज के स्वर्ण जयंती महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी ने भी कार्यक्रम में शामिल होकर संबोधित किया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने वसंत नगर में ड्रेनेज काम का जायजा लिया। जय महल पैलेस रोड की चौड़ीकरण और भूमिगत केबल स्थापना का भी निरीक्षण किया। गोवा के मुख्यमंत्री ने लैटिन अमेरिकी राजदूतों से मुलाकात की। कैरेबियाई देशों के समूह ग्वेलेक के उच्चायुक्तों से भी मिले प्रमोद सावंत। यूपी के शाहजहांपुर में डीएम उमेश प्रताप सिंह ने तहसील सदर का औचक निरीक्षण किया। अव्यवस्था को लेकर तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक को जवाब तलब किया। यूपी के अयोध्या से बुलंदशहर पहुंची शौर्य जागरण यात्रा। राजघाट में व्यापारियों ने यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। ई कैश कार्ड के लॉन्च पर बोले नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार। ई कैश कार्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में करेगा काम। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पूरी बीच पर 2 रेत पदक बनाकर भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा और किशोर जैना को बधाई दी। एशियाई खेलों में एथलीटों की सफलता के लिए बधाई। यूपी के चंदौली में वाराणसी मुख्य मार्ग पर जाम। वाहनों की लगी लंबी कतार। यूपी के बुलंदशहर पुलिस ने पेश की मिसाल। सड़क किनारे पड़े पत्नी के शव को घर ले जाने के लिए निर्धन पति के पास पैसे नहीं थे। पुलिस ने दी आर्थिक सहायता।
इजराइल और फिलिस्तीन आंदोलन के सैकड़ों समर्थक यरूशलेम में हुए एकजुट। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान के समर्थन के लिए रैली निकाली। इराक और सीरिया अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा पर दीवार का करा रहे निर्माण। आईएसआईएस आतंकियों की घुसपैठ और नशीली दवाओं की तस्करी को रोकना है मकसद। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक ड्रग संदिग्ध की पुलिस ने बेरहमी से पिटाई की। पुलिस की पिटाई से युवक को गंभीर रूप से घायल हुआ। इटली के वेनिस में हादसे का शिकार हुई बस का मलबा हटाया गया। हादसे में 21 लोगों की हुई थी मौत। करीब 15 लोग गंभीर रूप से घायल। पूर्वी क्रोएशिया में ड्रावा इंटरनेशनल फैक्ट्री के परिसर में लगी भीषण आग पर काबू पाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई। अजरबैजान में रूसी शांति सैनिकों के मार्च का वीडियो सामने आया। रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया ये वीडियो। अमेरिका के अलास्का में चल रही युद्ध अभ्यास में भारतीय सेना हुई शामिल। अमेरिकी सेना के साथ विमान से पैराजम का युद्धाभ्यास किया।